दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट हो गया था ना, अब यूरिन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर। वो स्क्रीन शेयर कर रहे, दिखाई दे रहा है? करो। दिख रहा है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। नहीं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस। सर तो आप तो 12 से 1 बोले हैं सर। दो क्लास क्लास का? चलती है। हमें लगा सर शायद 12 से 1 ही होगा क्लास। ओके। देखिए, दिया है इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या क्या करते हैं? देखिए, अपीयरेंस और कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ल्यूकोसाइट एस्टरेज, इस सब का क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इनका क्या हिसाब चल रहा है। जैसे ब्लड में हम सब टेस्ट कर रहे थे, उसी तरह से इसको भी टेस्ट करेंगे। सेम ब्लड टेस्ट की तरह ही होता है। यूरिन में भी सर? हाँ, यूरिन का? हाँ, यूरिन का भी। इसमें देखो क्या क्या चेक करते हैं। पहले हम लोग ये सब चेक करने के लिए क्या करेंगे? सैंपलिंग करते हैं। तो देखिए, सैंपल कलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। प्रॉपर स्पेसिमेन सैंपल का स्पेसिमेन कलेक्शन। टीच एवरी पेशेंट हाउ टू collect proper specimen, clean catch midstream in patient in indwelling urinary catheters, जिनमें कैथेटर्स लगे हों, वो लोग यूरिन सैंपल ऑब्टेन करेंगे कैथरिंग ट्यूब से। एग्जामिनेशन फ्रेश केमिकल changes with standing and element generate with time। जल्दी से जल्दी क्या होता है, टेस्ट करना होता है, क्योंकि आप ज्यादा देर तक यूरिन को क्या करते हैं, अगर बाहर रखते हैं तो क्या होता है, उसमें केमिकल कंपोजिशन बदलने लगता है। और अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, टेस्ट रिजल्ट आपके गलत देने लगेगा, उल्टे सीधे रिजल्ट देगा। ठीक है? अगर हमको इन्फेक्शन को करेंगे, रेफ्रिजरेट कर देंगे ताकि वो इन्फेक्शन क्या करे, बढ़ ना पाए। अगर वो बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, यूरिन टेस्ट फेल हो जाएगा, सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फर्स्ट अवॉइडेड मॉर्निंग यूरिन इज आइडियल व्हेन इवैल्यूएटिंग सस्पेक्टेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम हमको डिटेक्ट करनी है, हाँ,
किडनी की जांच के लिए हमें क्या करना रहता है? वो सुबह सबसे मॉर्निंग का यूरिन टेस्ट, यूरिन सैंपल लेना रहता है। क्या क्या चेक करेंगे? पीएच चेक करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ल्यूकोसाइड एस्टरेज, नाइट्राइट्स, यूरोबिलिनियोजन, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, कीटोन्स, प्रोटीन, ब्लड, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे उसका, यूरिन का। और रूटीन यूरिन एनालिसिस में क्या करते हैं? जो डिपिस्टिक से टेस्ट होते हैं उनमें क्या करते हैं? पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, ब्लड, यूरोबिलिनोजन और बिलिरुबिन, नाइट्रेट्स, ल्यूकोसाइड एस्टरेज और स्पेसिफिक ग्रेविटी। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? स्पून, यूरिनरी सेडिमेंट्स का। डिपिस्टिक मेथोडोलॉजी में देखिए, प्रिपेयर टैब्स इम्प्रेग्नेटेड विथ केमिकल reagents आर क्रोमोग्राफी मतलब कलर चेंज करने वाले रिएजेंट होंगे। Reagents are time developed. Some RNAs are highly specific. Other are sensitive to the presence of the interfering substance or extremes of pH. Rapid, semi-quantitative assessment of urinary characteristics. अभी देखिए इनको समझते कैसे हैं। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, दिख नहीं रहा है साफ, और आवाज भी थोड़ा कभी क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अब दिखा? यस सर, दिख रहा है। देखो डिपिस्टिक टेस्ट में ये ल्यूकोसाइट का देखो कलर क्या है। अगर ये वाला कलर है तो क्या है? स्मॉल। अगर ये कलर है तो मॉडरेट, और ये कलर है तो लार्ज। ये 2 मिनट 2 मिनट में 2 मिनट के लिए किया जाता है ये टेस्ट, और ये 60 सेकेंड में किया जाता है। अगर ये वाला कलर आ रहा है तो नेगेटिव, और अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है, पिंक कलर दे रहा है डार्क, तो पॉजिटिव। ठीक है? यस सर। यस सर। और यूरोबिलिनोजन का अगर टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसमें अगर ये कलर आ रहा है ये तो नॉर्मल है, अगर ये डार्क होता जा रहा है तो क्या है? एबनॉर्मल कंडीशंस में जा रहा है। फिर पिनोटिन का टेस्ट होता है। देखो ये सब जितने भी कलर हैं, कलर के हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना तो दिखाई पड़ेगा, वरना हम इसको अभी सेंड कर देंगे ग्रुप में। सेकेंड गुड मॉर्निंग सर। पीएच को सेकेंड के लिए चेक किया जाता है। तो पीएच के लिए तो अलग अलग कलर आप लोग को पता ही है, क्या क्या कलर आने पे कौन कौन सा पीएच होता है। पीएच चेक इसलिए किया जाता है, देखा जाता है ये यूरिन एसिडिक है या बेसिक। ठीक है? ओके सर। और ब्लड के अगर ट्रेसेस आ रहे हैं तो ये कलर है तो नेगेटिव येलो, और अगर ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं किसी और कलर के तो क्या है? नॉन हीमोग्लोबिन मॉडरेट, और अगर ये डार्क हो गया है तो क्या है? लार्ज है। ये सब कलर टेस्ट हैं। इसमें क्या करते हैं? डिपिस्टिक आती है बहुत सारी, इसको क्या करेंगे? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सैंपल रख लेंगे और उन डिपिस्टिक्स को क्या करेंगे? उसमें डुबोएंगे, और जो जो कलर देगा उसको पास कराते फटाफट चले जाएंगे। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है सारे टेस्ट करने में। देखो कितना कितना दिया है, 7 सेकेंड, 60 सेकेंड, ब्लड को भी 7 सेकेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 45 सेकेंड लगता है चेक करने में। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब अगर मान लो उसको चिपका करके क्रिस्टल में बनाया जाए तो क्या है हिसाब पड़ेगा, मतलब कितना डेंसिटी आ रही है उसकी, ग्रेविटी चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। देखो अगर डार्क ग्रीन है तो क्या है? 1 पॉइंट है,
और इस तरह से अगर बढ़ता जाएगा तो ये 1.30 हो जाएगा, 030। और इसकी बकायदा रेंज दी है। ये कौन सा कलर आप समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? हम समझा रहे हैं किया जाता है डिप स्टिक टेस्ट से। डिप स्टिक टेस्ट समझ में आता है? आपका आवाज नहीं आ रहा। टेस्ट पीएच पेपर देखा है? हाँ, पीएच पेपर देखा है? यस सर। पीएच पेपर को जब किसी पानी में लगाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है ना? यस यस सर। अगर एसिडिक है तो दूसरा कलर देगा, अगर बेसिक है तो दूसरा कलर देगा। और अलग अलग रेंज पे अलग अलग कलर आता है। स्टिक वो कागज वही रहता है, लेकिन अलग अलग रेंज पे क्या होगा, अलग अलग कलर आएगा। ऐसे ही बहुत सारी डिपस्टिक बनाई जाती है। डिपस्टिक मतलब एक कागज का या पेपर का टुकड़ा होता है, उसमें अलग अलग रेंज बनी होती है। तो अगर वो कलर चेंज कर, तो जो कलर चेंज करेगी वो कलर का क्या होगा, रिजल्ट हमें यहाँ इस चार्ट से पता चल जाएगा। अभी अच्छा। ये कलर दे रहा है तो क्या है, नेगेटिव। अगर ये डार्क वाला दे रहा है तो क्या है, बहुत ज्यादा आ रहा है कीटोन। बिलरुबिन में भी यही, और ग्लूकोज के टेस्ट में तो आप देखे ही होंगे। सर इसमें लार्ज, स्मॉल और मॉडरेट का क्या मतलब है? लार्ज का मतलब बहुत ज्यादा, मॉडरेट मतलब लार्ज तो सब, लार्ज की रेंज है, मॉडरेट टू लार्ज। अगर इससे जैसे देखो टेस्ट मॉडरेट मतलब मीडियम वाला। दिया रहता है ना, जैसे ल्यूकोसाइट काउंट के लिए दिया रहता है 120 से इतनी होनी चाहिए, तो अगर उस रेंज में है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट को मॉडरेट लिखेंगे। और अगर इसमें है रेंज से बाहर है तो क्या लिखेंगे, लार्ज क्वांटिटी में आ रहा है आपका कीटोन बॉडी। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी आ रही है। स्मॉल मतलब बहुत कम ट्रेसेस मिल रहे हैं, और लार्ज मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आपका क्या है, बॉडीज उसमें है। ये कलर डिपस्टिक टेस्ट में पता चल जाएगा। देखो डिपस्टिक में ये कैसे डिपस्टिक कर रहे हैं, ये देखो, ये है स्टिक, दिख रही है? यस सर। दिख रही है ना? टेस्ट ट्यूब में देखो एक स्टिक पड़ी हुई है, और इसमें हाँ। कलर दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। ये लगाने के बाद लेकिन अगर मान लो ये कलर आया तो क्या है, नॉर्मल। अगर ये कलर ये सबसे ऊपर वाला आया था तब मॉडरेट होगा, और उसके भी ऊपर अगर आ रहा है तो हाई में जाएगा। तो ये तरीका है चेक करने का। ये वाला चार्ट हम लोग देख रहे थे। अब देखिए चार्ट का इंटरप्रिटेशन। सर प्रॉपर दिख नहीं रहा है कलर चेंज वाला। नहीं दिखेगा, वो अभी हम भेज देंगे इसको, तो उससे मिला लीजिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ऑनलाइन में यही। देखो चेंज और सब्सटेंस ये अलग टेस्ट है, इसमें कैसे चेक किया जाता है। जो भी केमिकल है उसके साथ अगर हम उसको यूरिन करते हैं तो अगर व्हाइट कलर तो क्या है, पस और फॉस्फेट क्रिस्टल्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पिंक और रेड ब्राउन होता है तो इरिथ्रोसाइट, मायोग्लोबिन, बीट्स। प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कर रहे थे, अगर ग्रीन हो गया तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं ग्रीन हुआ वैसे वैसा है तो क्या हुआ, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं। इसी तरीके के ये सारे टेस्ट, रिएजेंट का नाम इन्होंने नहीं दिया है, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्राउन। बिलरुबिन इस तरह से ब्राउन ब्लैक वाला है, मिथो। सर जो आप चार्ट दिखा रहे हैं ना सर, कृपया करके उसको सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ भाई भेज, मर रहे हैं अभी 3-4 बार भेज रहे भाई, बता रहे हैं। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे बताते हैं, देखिए यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायरिया दैट कॉज डिहाइड्रेशन, ये सब कारण होते हैं ग्रेविटी के इंक्रीज होने के। यानी यूरिन में जो कंपोनेंट है उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी बॉडी से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तब ये क्या होता है, सर कोई नंबर होगा ना ग्रेविटी बढ़ जाती है। बढ़ता होगा तो।
देखिए डायरिया में, हार्ट फेलियर में बढ़ती है, डिहाइड्रेशन और रीनल आर्टरी सिनेटोसिस, ग्लाइकोसूरिया सिंड्रोम और हेपेटो रीनल सिंड्रोम। अब कम कब होती है? कम होने के लिए देखिए कारण क्या है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, डायबिटीज, ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड, किडनी फेलियर। देखो बहुत ज्यादा अगर हम फ्लूइड ले रहे हैं तो क्या होगा? यूरिन क्या होगा? फ्रीक्वेंट होगा और बहुत ज्यादा यूरिनेशन करेंगे। तो जब बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा तो यूरिन क्या होगा? पतला होता जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें जब हमारी बॉडी में पानी कम है तो क्या होगा? यूरिन बहुत गाढ़ा होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यूरिन एनालिसिस को समझना। इन स्लाइड दिख नहीं रहा है लेकिन तभी भी भेज देंगे तो यूरिन का पीएच क्या बताता है? देखो यूरिन का पीएच क्या बताता है? फिजियोलॉजिकल यूरिन फ्रॉम 4.5 to 8, 4.5 से 8 के बीच में ही होना चाहिए यूरिन का पीएच। अगर इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा? इससे ज्यादा अगर होता है तो क्या होगा? यूरिन एसिडिक होता चला जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट इफ डन प्रॉम्प्टली, यानी जल्दी से जल्दी कर लिया गया यूरिन का टेस्ट, तब हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम बहुत देर यूरिन सैंपल तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आप सबसे बोलिए, पहले म्यूट करें, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज क्लियर बाकी नहीं लोग है। अपना माइक म्यूट कर दीजिए। नारायण माइक अपना म्यूट करो। बाकी लोग को बोलो, नॉइज बहुत आ रहा है। Not sufficient accurate to be used diagnosis of renal tubular acidosis, check ABG and urine lights। ये सब अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जानकारी चाहिए कि कौन कौन टेस्ट होते हैं और क्या क्या असर होता है। Changing urine pH to either acidic or alkaline may prevent development of certain type of kidney stone। किडनी स्टोन अगर होता है तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस। भाई माइक नोमान। ये क्या है? इस तरीके का ये माइक्रोस्कोपियल क्या है? थीटा है, जिस जैसा दिखाई देगा वैसा क्या करेंगे हम? टेस्ट बताएं। देखिए नॉर्मल यूरिन इस तरीके का दिखेगा। अगर आरबीसी है तो ये दिखेंगी, आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट, स्पर्मेटोजोआ और हाइलीन टेस्ट, वैक्स कास्ट। ये सब जो दिखा रहा है ना, ये जब हम टेस्ट करेंगे तो उसमें ये नजर आएगा माइक्रोस्कोप के द्वारा। आ गया माइक्रोस्कोप से ये सब अगर दिखता है तो उस तरीके से हम क्या लिख देते हैं? इसमें ये चीजें मौजूद हैं और इसके लिए आप अलग से कुछ और टेस्ट करा लीजिए। देखिए ना, क्रिस्टल, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल, एल्यूमिनियम यूरेट क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, एमार्फस फॉस्फेटेज, यूरिक एसिड क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, क्रिस्टल, सिस्टीन क्रिस्टल। इस तरीके के क्रिस्टल आपको दिखाई पड़ेंगे। आवाज बंद कर दो भाई, मान नहीं रहे हो। अगर पूछ लियो पे ले लो। मतलब हम आ जाए काल भेजा। अब ग्लूकोसाइड स्टोरेज नाइट्रेट्स।
देखो ल्यूकोसाइट स्टोरेज डिटेक्ट्स स्टोरेज एंजाइम रिलीज्ड बाय WBC reflects presence of नहीं urea and may be used to detect ये लीडम पे per HPA. लीडम पे चला चाहिए साउंड बंद करो भाई, आवाज सर बंद जी आप सबका म्यूट कर दीजिए। हमारे से वो हम ही यहाँ पे लेकर सबको कर देंगे फिर। सर सबका म्यूट कर दीजिए। रुको हम म्यूट ही कर देते हैं। हो गया म्यूट? हाँ सर हो गया बोल तो रहे हो सर। हो गया है। false बंद positive कर दिए हमने फिर से। vaginal debris and trichomonas infection। अब देखिए नाइट्राइट्स के टेस्ट में क्या क्या दिखता है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बैक्टीरिया reflects presence of greater than 10 CFU interbacteriaceae per mole of urine, relies on ability of gram negative bacteria to convert nitrate nitrite। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिन में उपस्थित नाइट्रेट को किस में बदल देते हैं, नाइट्राइट में बदल देते हैं। अगर हमें इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं यूरिन में, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसमें, यूरिन में। False negative can occur bacteria that cannot convert nitrate to nitrite, enterococcus, presence of ascorbate, retention of urine in bladder less than 4 hours, decrease in urine pH. False positive can occur with substance that turn urine red, such as use of bladder analgesic, phenoxyperidine, or ingestion of beads। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? हैं? नो सर, फर्स्ट शीट नहीं समझ में आया मुझे क्योंकि मैं शायद लेट से आई थी। कौन सा? मैं कनेक्ट कर रही थी तो हो नहीं रहा था। ये सब दिक्कत तो होती ही रहेगी। कौन सी, ये वाली? नहीं, एकदम फर्स्ट। पहला ही हम्म ये वाला? हम्म इस वाले में क्या करना है, इसमें देखो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस। ये पहली स्लाइड यूरिन एनालिसिस। ज्वाइन कर लीजिए सर। सबको तो कर जिसका नेटवर्क स्लो टावर नहीं लगा पाएंगे। सर म्यूट करवा दीजिए जिस पर बहुत। देखो इसमें क्या है, पहले संजना साहनी देखिए। यस पहली वाली स्लाइड में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस। क्या क्या यूरिन एनालिसिस में किया जाता है, कलर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, पीएच देखते हैं, ल्यूकोसाइट एस्टरेज देखते हैं, नाइट्राइट्स, ये सब यूरिन में पाया जाता है। इन सब के लेवल को क्या चेक करते हैं। एक प्रॉपर अगर रेंज में है तब तो ठीक है, अगर रेंज में डिस्टरबेंस हो रही है तो हम क्या लिख देते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन में क्या, देखो रिपोर्ट में लिखा रहता है ये बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ है। फिर उस इंटरप्रिटेशन डॉक्टर बताता है कि आपके किडनी में स्टोन आ गया है, या यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, या जो भी है, जितने भी ये टेस्ट बता रहे हैं ना, प्रोटीन आ रहा है, या आपकी किडनी ही गड़बड़ हो गई है, बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम यूरिन एनालिसिस करके जज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी की हेल्थ क्या है। बॉडी की प्रॉपर हेल्थ तो पता करने के लिए ही क्या किया जाता है, यूरिन का एनालिसिस किया जाता है। यही काम ब्लड के साथ भी होता है, ब्लड में भी यही होता है कि हम ब्लड की सारी चीजें पता करके एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारी बॉडी स्वस्थ है या नहीं है, या हम ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, मान लो हम किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए जो यूरिन में प्रेजेंट है टैबलेट्स ले रहे हैं, और अगर इसका कीटोन का लेवल या हमारा नाइट्राइट्स का लेवल डिस्टर्ब दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो हमें क्या है, ट्रीटमेंट बदलने की जरूरत है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन इससे देखे जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं यूरिन एनालिसिस। अब देखो इसमें करते क्या है, सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं। सैंपल कलेक्शन ये होता है कि यूरिनेशन के शुरू में और अंत में सैंपल नहीं लेना है। ड्यूरिंग यूरिनेशन बीच के टाइम पे क्या करना है, हमें सैंपलिंग करनी है। सैंपलिंग लेने के बाद फिर उसको क्या करना है कि अगर स्वस्थ मरीज है तो डायरेक्ट सैंपलिंग कर सकता है, और अगर उसे कैथेटर्स लगे हुए हैं या यूरिन के लिए बैगेज लगा हुआ है तो क्या करेंगे, उसकी लाइन से हम यूरिन निकाल लेंगे। जहां इकट्ठा हुआ है उसमें से नहीं लेंगे, जहां से यूरिन आ रहा है उस लाइन में से यूरिन के क्या करेंगे, सैंपलिंग कर लेंगे। और सैंपलिंग करने के बाद अगर हमें बैक्टीरिया का करना है या वायरस का कोई उसमें चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा और इन्फेक्शन जो दिखना है हमको उसमें बढ़ नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सही आएगा। ठीक, यही है प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन। उसके बाद रूटीन एनालिसिस हो गई, जिसमें पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, ब्लड, बिलिरुबिन, नाइट्राइट्स, ग्लूकोसाइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब क्या है। आप लोगों के पास कुछ टेस्ट रिपोर्ट होगी यूरिन और ब्लड की, उसको अपलोड करिएगा तो उसमें क्लियर पता चल जाएगा, देख लेंगे सारे लोग। ठीक है, सबके घर में मैक्सिमम होती ही है। जब भी आप ब्लड का टेस्ट कराने जाओ तो वो यूरिन का टेस्ट भी करते ही करते हैं पक्का। और डिप स्टिक मेथोडोलॉजी बता दिए। डिप स्टिक मेथोडोलॉजी में देखिए इस तरीके की स्टिक रहती है, ये इस तरीके की स्टिक रहेगी। अब इस स्टिक में देखो ढेर सारे कलर है ना, और ये क्या है, सैंपल में डूबी हुई है टेस्ट ट्यूब में। तो जैसे ये सैंपल में डुबोई जाएगी, अलग अलग तरीके के कलर प्रोड्यूस करेगी। तो जिस तरीके की कलर प्रोड्यूस करेगी उसके लिए अपने पास क्या है, एक चार्ट है। इस चार्ट के थ्रू हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि ये क्या दिखाना चाह रहा है। देखो ये रहा चार्ट। ठीक, अब इस चार्ट में जो कलर दिखाएगा वो कलर हम बता देंगे, टेस्ट रिपोर्ट पे सीधे सीधे लिख देंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। 2 मिनट का टेस्ट ल्यूकोसाइट्स के लिए होगा, 60 सेकंड का टेस्ट, और ये कुल जोड़ोगे तो 10-15 मिनट में सारे टेस्ट हो जाएंगे। ये मैक्सिमम 5 मिनट के टेस्ट हैं। ढेर सारा ये सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग और उस टेस्ट ट्यूब पे लिख देते हैं, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए पहले से लिखा रहता है, ये कीटोन का है, बिलिरुबिन का, और सब में स्टिक एक साथ डाल देते हैं। फिर जो जो कलर आता है उसको नोट करके पास फेल पास फेल पास फेल करते जाते हैं। जैसे हम लोग उसमें करते थे लैब में बारकोड रिएजेंट से और बाकी रिएजेंट से जो कर रहे थे टेस्ट, उसी तरीके के ये डिप स्टिक टेस्ट है। उसमें क्या है, रिएजेंट डायरेक्ट लिक्विड में डाल रहे हैं, और इसमें क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा या कागज के टुकड़े जैसी क्या होती है, स्टिक होती है, उसका यूज करते हैं। ये रही वो स्टिक। इस तरीके की स्टिक से हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि क्लियर दिखाई दे। ये है वो, ये रही टेस्ट ट्यूब और ये है वो स्टिक। इसी से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। टाइम रनिंग आउट दिखा रहा है, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, फिर हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे आगे। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। ये कोई क्वेश्चन है सर? ये मतलब कोल्ड कंडीशन में बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ नहीं करता है क्या सर? ग्रोथ करता है, मतलब यस सर जी, ग्रो करता है। मतलब टेम्परेचर ठंडक में कोरोना इतना नहीं फैल रहा था, जैसे ही गर्मी Yes, आई sir. फैलने लगा है ना, उसका स्प्रेड बढ़ जो गया। आप अभी बता रहे जैसे अगर यस सर नहीं, जैसे सर आप बोल रहे हैं कि यूरिन का अगर टेस्ट करते हैं, अगर उसका जो तुरंत आप यूरिन लेके आओ, हाँ जैसे मान लो तुरंत यूरिनेशन करके हम सैंपल लेके आए हैं,
और उसको 1 घंटा रख हम्म। देखो, उसमें कलर चेंज हो जाएगा। यस क्या सर। होंगे, बहुत सारे उसके केमिकल आपस में रिएक्ट करके या वातावरण से रिएक्ट करके क्या करेंगे, ढेर सारे अलग अलग चीजें बना देंगे। और जब हम टेस्ट करने जाएंगे यस सर। तो रिजल्ट हमारा क्या देगा, हम्म। उल्टा सीधा देगा। मान लो बॉडी से यस जब सर। निकला तो उसका क्या था, 10% उसका पीएच था 10 पे, और जब हम यस ज्यादा सर। देर बाहर छोड़ दिए तो क्या हो गया, भयानक एसिडिक हो गया या भयानक बेसिक हो गया। यस सर। तो क्या होगा, यस सर। टेस्ट फेल कर जाएगा और उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कर देगा डॉक्टर। जी जी, बजाय इसीलिए क्यू में रखते हैं सर। सही होने के और बिगड़ जाएंगे। ठीक है, यस सर। टाइम अब अप हो गया, अब इसको हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले ओके सर, क्लास ओके। में 12 से 1 जो है उसमें देखेंगे जो देखना होगा। ओके सर, ओके। नाइट्राइट तक नमस्ते बता सर। चुके हैं, ध्यान थैंक यू रखना। सर। नाइट्राइट के आगे जी बताएंगे। सर। ठीक। ठीक है, जी थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन करेंगे तो बताइएगा उसको भी। हाँ हाँ, क्वेश्चन आप उस पर भेज दीजिएगा तो उसके हिसाब से हम आंसर पहले से क्रिएट करके रखेंगे तो फटाफट बता देंगे। नहीं तो ऐसे पूछोगे तो टाइम लगेगा, इतना टाइम रहता ओके नहीं सर। है। ठीक है, सर आज का जी सर। पीडीएफ भेज दीजिएगा। भेज देंगे अरे आप, भेज सर। देंगे सर। परेशान हो, घर पे आके दे जाए क्या। निखिल के घर। निखिल एकदम परेशान हो गया। सर हाँ सर कोरोना सर मुझे कोरोना आप खत्म हो गया। अपने कॉल पे बात करना है तो कब कॉल करूँ? अभी कर लो, अभी बंद कर रहे मीटिंग, फोन करो। ओके सर।